रुकिए जरा, इस रील को स्किप करने से पहले 1.5 लाख का क्रेडिट चेक रेडी रखिए। आप सबको पता होगा 2 अक्टूबर को क्या है, दृश्यम तो सबने देखी होगी। मगर क्या आपको पता है इस साल 31 अक्टूबर को क्या है? 31 अक्टूबर इज ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब ये टैक्स ऑडिट क्या है और मुझे क्यों करनी पड़ेगी, ये आपके मन में होगा। तो हम समझते हैं टैक्स ऑडिट किसको, कब, क्यों, कैसे करनी होती है। बेसिकली जब आप अपनी इनकम को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने टैक्सेस पे करते हो, तो डिपार्टमेंट ये जानना चाहता है आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है, आपका उसके अंदर प्रॉफिट कितना निकला और उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। तो इस इनकम और प्रॉफिट का जो चक्कर है, इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने बुक्स की ऑडिट सीधे से करवा लीजिए, ताकि गवर्नमेंट को वैलिडेट कर सके। नहीं तो गवर्नमेंट को हर एक इंसान की रिटर्न फाइल के ऊपर स्क्रूटिनी करनी होगी, विच विल गेट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो ओवर दिस कॉम्प्लिकेशंस टैक्स ऑडिट्स आर इम्प्लीमेंटेड व्हिच आर सर्टिफाइड अकाउंट्स बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब हम ये समझते हैं टैक्स ऑडिट ना करे तो क्या होगा। अगर आपने अपनी बुक्स की टैक्स ऑडिट नहीं करी, 31 अक्टूबर के पहले रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, इन दैट केस आपको लगेगी 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी, जो कि आपको फाइनेंशियली बहुत हैवी पड़ेगी। तो इस ऑडिट को टाइमली करवाना जरूरी है, विदाउट फेयर कराना जरूरी है। इतना ही नहीं, इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आपके लॉसेस हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब इस साल तो आपको पेनल्टी लगी रही है, अगले साल की इनकम पे जो टैक्स एग्जम्पशन मिली थी वो भी नहीं मिलेगी। तो इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि आप टाइमली टैक्स ऑडिट करवा लें। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी टैक्स ऑडिट टाइमली अपने सी से करवा लें। बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट के लिमिट्स क्या है और बहुत कुछ। धन्यवाद दोस्तों, और आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों की जवाब देंगे। धन्यवाद।